शुरू अल्लाह के नाम से। नाज़रीन किराम सलाम अलैकुम। मैं अली कम्बर काज़मी रसूलपुर दोहलड़ी मेरठ से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ वहम और अंधविश्वास के खिलाफ एक सिलसिलेवार गुफ्तगू, जिसमें आप पाएंगे हमारी रिसर्च से कुछ नई बातें। पिछली गुफ्तगू इंसानी सेहत पर ठहरी थी। आज एक बार फिर इंसानी अक्ल और उसकी सलाहियत पर गुफ्तगू करना है और ये भी साबित करना है कि वो इंसान तभी है कि जब वो अक्ल का बेहतर और भरपूर इस्तेमाल करे, और ऐसा नहीं तो ये हैवान से भी बदतर हो जाता है। हदीस नबवी में आया है कि हर एक के लिए वो काम आसान है जिसके लिए वो खल्क हुआ है, यानी अल्लाह ने हर एक को एक ख़ास काम के लिए बनाया है। अगर वो इस सलाहियत को समझकर वही ख़ास काम करे तो वो कामयाब होता है। हमारे माशरे में अक्सर ये होता है कि जिस मैदान के लिए हम पैदा हुए हैं उसमें ना जाकर किसी दूसरे फील्ड में चले जाते हैं, यानी वो बनना कुछ चाहते थे मगर वालिदैन की मजबूरियों ने उन्हें कुछ और बनवा दिया। अंबिया अलैहिमुस्सलाम और आइम्मा अलैहिमुस्सलाम के आने का मकसद इंसान को टेक्नोलॉजी की मेराज पर नहीं बल्कि नज़रियात की मेराज पर पहुंचाना था। इसलिए कि टेक्नोलॉजी की सलाहियत अल्लाह ने हर इंसान के अंदर रख दी है, यानी मीन मेख जुस्तजू तहकीक, हर बिगड़ी शय को खुद ठीक करने की कोशिश करना हर एक मिजाज में पाया जाता है। और इसी मिजाज ने इंसान को पत्थरों के दौर से बर्क रफ्तारी तक पहुंचा दिया है। लेकिन वो रास्ता जिस पर चलते हुए वो गुमराह हो जाता है और मंजिल से भटक जाता है, वो तमाम टेक्नोलॉजी और साइंसी सलाहियतों के ज़रिए भी इस रास्ते पर वापस नहीं आ पाता। वो इंसान के लिए इंसानियत का रास्ता है, इंसान के लिए इंसान बने रहने का रास्ता है। ये जो आज भेड़िया दसान खिलकत नज़र आ रही है, इसमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, तालीम याफ्ता हैं, कारोबारी हैं, लेकिन क्या इंसान भी हैं? फरिश्ता बनना कोई मुश्किल काम नहीं। तन्हा बैठकर अल्लाह अल्लाह करते रहो, किसी के मामलात में दखल न दो, माशरे में जो खराबियां फैल रही हैं फैलने दो, बस अपनी आखिरत की फिक्र करो। ऐसे इंसान को लोग फरिश्ता सिफ्त कहने लगते हैं, लेकिन अल्लाह ऐसे इंसान को पसंद नहीं करता। वो चाहता है कि मेरा बंदा माशरती और इज्तमाई फ़राइज़ को अंजाम देते हुए ज़िंदगी गुजारे। इसलिए इंसान बनने का रास्ता दुश्वार है। अल्लाह ने तमाम आसान काम इंसान के सुपुर्द कर दिए कि इनको खुद अंजाम दे। जैसे बच्चा जब हाथ पांव मारने के काबिल हो जाता है तो काम उसके सुपुर्द कर दिए जाते हैं ताकि वो अपने काम खुद करें। इसी तरह अल्लाह सुब्हाना ने इंसान के दिमाग में डाला कि कंप्यूटर, जहाज, रॉकेट, दूरबीन, एटमी तवानाई सब कुछ बना डालो, तमाम सलाहियतें तुम्हारे अंदर रख दी गई हैं। सूरह ज़ुखरुफ की 38वीं आयत में अल्लाह सुब्हाना जदीद तरीन तरक्कियों तक इंसान को पहुंचाने की वईद सुना रहा है। अनकरीब हम अपनी निशानियां सारे यूनिवर्स और इंसानों के वजूद में दिखाएंगे। गौर व फिक्र का मकाम है कि ये निशानियां कहाँ और कैसे इंसान देख पाएंगे। ये नेट, गूगल और इसी तरह के दूसरे खिदमत गुजार अल्लाह इंसान के लिए, इंसान के ज़रिए मुअय्यन फरमा रहा है। अल्लाह ने दुनिया जहान के ख़जाने सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, तेल, पेट्रोल, बेशुमार केमिकल मादे, लोहा, तांबा, पीतल, जस्त, सिल्वर ज़मीन में छुपा कर रखे। अगर वो चाहता और उसकी हिकमत में ये होता तो वो इन ख़जानों को ज़मीन के ऊपर भी करार दे सकता था, मगर इंसान की अक्ल के जौहर न खुलते और न उसे मेहनत व मशक्क़त की आदत होती। कुरान करीम ने उन लोगों की बार बार मजम्मत की है जो अक्ल जैसी नेमत से फ़ायदा नहीं उठाते और अक्ल की आवाज़ पर लब्बैक नहीं करते।
اور مزید ظلم یہ کہ اس کو نشہ، غصہ، وہم، خوف پست ہمتی سے اور خراب کر لیتے ہیں۔ باقی کل